परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक सुबह उसकी करुणा हमारे जीवन में नई रीति से आती है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। आज दूसरा कोरिन्थियों में जाते हैं, 12वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय और 9वां वचन। और यहाँ पे क्या लिखा है जरा हम लोग देखते हैं इसमें। और उसने मुझसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझ में निवास करे। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन के बैकग्राउंड में जाते हैं। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने बहुत सारे प्रकाशन दिए थे, और उस प्रकाशन के द्वारा जो है उसने कम से कम 13 पत्री लिखा है, और उसको परमेश्वर ने बहुत सारे दर्शन भी दिए। और इन प्रकाशनों के और दर्शन की वजह से फूल न जाए, उसके अंदर घमंड ना आ जाए, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा चुभोया था। और वो क्या कांटा था? शैतान का एक दूत था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था, दुख दे रहा था। और प्रेरित पौलुस से इसको हटाने के लिए वो कहता है, मैंने 3 बार प्रार्थना किया, तीनों बार यही उत्तर आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य तेरे निर्बलता में सिद्ध होता है। आज हम लोग प्रेरित पौलुस के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे। आज हम लोग इस वचन को आज हमारे जीवन में किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं, इस बात को देखेंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस के बारे में ये जरूर जानेंगे कि परमेश्वर ने शैतान का एक दूत इस्तेमाल किया कि प्रेरित पौलुस को घमंड ना आए। आज बहुत बार मसीह लोगों में एक वाद विवाद शुरू है कि ये जो विपत्ति आज जो संसार झेल रहा है, संसार जो सामना कर रहा है, वो परमेश्वर के पास से आई है या शैतान के पास से आई। मैं आपको बता दूं, चाहे शैतान के पास से ही आई हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती है। और परमेश्वर इस संसार का प्रभु है, हमें हालेलुया। लेकिन थोड़ी दिन पहले, विपत्ति आने के थोड़ी दिन पहले, संसार बहुत तेजी से विकास कर रहा था, हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा था, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो। हम बहुत आगे बढ़ रहे थे, कम से कम हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम जो है सैटेलाइट छोड़ रहे आकाश मंडल में, हमने जो है मंगल ग्रह में जाकर आए हैं, चांद पर आ जा रहे हैं, क्लोनिंग किया है हमने, और क्या नहीं किया है। हमको ऐसे लग रहा था कि अभी किसी की भी जरूरत नहीं है, और तब इस वायरस के द्वारा जो है हम परमेश्वर को श्रेय देंगे। परमेश्वर ने इस संसार को घुटने पे लाया, पूरी तरह से रुका दिया है। आज बहुत सारे मुल्कों में लॉकडाउन चल रहा है, और आज बहुत सारे विश्वासियों, कम से कम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु करके जानते हैं, उनको तो जो चाहे कितने भी दूर गए रहेंगे, आज ये मालूम हो रहा है कि हम को हर एक क्षण में
प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आज जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभुता करेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम समझ रहे हैं, हम सारी महिमा उसको दे रहे हैं। हाँ परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है और हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे मन को फिरा रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में है, जो घमंडी लोग हैं, वो परमेश्वर को आज भी कोस रहे हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पे ही सवाल पूछ रहे, लेकिन वो अपने आप को दीन करके परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, ना आएंगे काफी लोग। लेकिन परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग भी आज बहुत विवश हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये इसका वैक्सीन नहीं मिलता है वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, फिर भी दीन होकर परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। अरे एक और वचन पढ़ते हम लोग, भजन संहिता 46 में जाते हैं और उसका 10वां वचन पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा देखे, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, जाति के मध्य मैं ही महान ठहरूंगा, पृथ्वी पर मैं ही महान ठहरूंगा। हालेलुया। इस संकट में भी, इस विपत्ति में भी परमेश्वर का ये वचन कह रहा है मुझे और आपको कि इस पृथ्वी पर सारे जातियों के बीच में परमेश्वर यहोवा ही महान ठहरेगा। हमें हालेलुया। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर यहां पे कुछ कह रहा है। देखिए, मुझे और आपको लगभग 40 दिन का समय मिला है। 40 दिन हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। परमेश्वर का वचन कहता है शांत हो जाओ, ज्यादा हलचल मत करो, अपने मन में बहुत ज्यादा बातें मत सोचो और इस बात को जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए, आज हमारी जिंदगी को, विशेष करके मसीह में आने के बाद की जिंदगी को मैंने और आपने जांचना है कि हम किस प्रकार से चले, हम कहाँ थे, कहाँ पे आ गए। ओके, आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और 26 से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। हालेलुया। देखिए, मैं और आप विविध कारणों की वजह से, अलग अलग वजह से हम परमेश्वर के पास आए हैं। हमें हमारी जिंदगी में किसी को शांति की आवश्यकता थी, किसी को चंगाई की आवश्यकता थी, किसी को नौकरी की आवश्यकता थी, किसी को जो है कर्जे से छुटकारे की आवश्यकता थी, किसी को बच्चों की आवश्यकता थी, और अलग अलग वजह है हम परमेश्वर के पास आए हैं। लेकिन जैसे हम आए हैं उसी दिन बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम नहीं किया है, समय लगा है। किसी को कुछ दिन लगे हैं,
किसी को कुछ महीने लगे हैं, लेकिन फिर भी उस मुश्किल के समय में उस जो है वो ऐसे समय में जब तक परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, हमको परमेश्वर के अनुग्रह ने ही बनाए रखा परमेश्वर ने। और उस अनुग्रह में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का मन्ना है, मेरे लिए और आपके लिए दिया है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में, आपके जीवन में द्वार खुलने लगे, ब्रेक थ्रूज आने लगे। हमारी जीवन में जो हमारी जरूरत थी, परमेश्वर उसको पूरा करने लगा। हमारे लिए नौकरी के लिए द्वार खुला, काम धंधे के लिए द्वार खुला, और केवल द्वार ही नहीं खोला, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने मुझे और आपको उन्नति दिया। हर एक को जो है परमेश्वर ने उन्नति दिया है। आइए हम लोग यूहन्ना का किताब में जाते हैं, पहला अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब पहला अध्याय और 16 वचन। यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने पाया, उसी का प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला, नौकरी के लिए अनुग्रह किया, और फिर जो है उस नौकरी पे तरक्की लाया, अनुग्रह पे अनुग्रह। हमें जो है प्रभावशाली बनाया उस काम पर, और अनुग्रह यीशु मसीह की परिपूर्णता के द्वारा हमें जो है वो अनुग्रह का जो सप्लाई है, वो अनुग्रह की पूर्ति लगातार मिलती रहे। हमारे व्यवसाय में हम कर्जे की परिस्थिति में थे, आज परमेश्वर ने हमको कर्जा देने वाला बनाया है। और अलग अलग जगह पे जो है आपके जीवन की जो भी जरूरत है, उसमें से परमेश्वर ने आपके जीवन में जय दिया है और आपको जो है बहुत ऊंचाई पर लेकर गया। आमीन, हालेलुया। और जैसे उन्हें जय मिल रही थी, वो जो है व्यस्त होने लगे, वो जो है आशीष में व्यस्त होने लगे, आशीष देने वाले से थोड़ा दूर होने लगे। वो पहले वाला प्रेम उन्होंने छोड़ दिया। हम कैसे कह सकते पहले वाला प्रेम उन्होंने छोड़ दिया, या कोई भी अगर हम भी पहले वाला प्रेम छोड़ते हैं तो इसकी क्या निशानी है। हम जैसे पहले वचन पढ़ते थे वैसे वचन नहीं पढ़ते, आज वचन पढ़ते भी हैं तो केवल रीति रिवाज के लिए। हम जैसे प्रार्थना कर रहे थे वैसे अभी प्रार्थना नहीं कर रहे। हम पूरे आत्मा से जो है, हम जो पूरे हृदय से जो है हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पहले वाला प्रेम अगर छोड़ने के बाद हम कलीसिया में जाने के लिए उतने उत्साहित नहीं हैं जितने पहले थे। कभी गए तो गए, कभी जाएंगे तो लेट जाएंगे, और हम जो है परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर जो है आशीष के पीछे चलते हैं, तो वहां पे उन्नति पाते हैं। लेकिन हम हमारे बल पे उन्नति पाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे हमारे जीवन में आशीष आते हैं, हम लोग जो है उसको दिखाने लग जाते हैं। हमें चाहते लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे आशीष देने वाले की प्रशंसा नहीं, लेकिन हमारी प्रशंसा करें। एक मेरा परिचित व्यक्ति है जिसको मैंने सुसमाचार सुना है। उसकी हालत जो बहुत खस्ता थी, आर्थिक रीति में भी वो बहुत परेशानी से गुजर रहा था, आदतें कुछ अच्छी नहीं थी। मैंने सुसमाचार बताने के बाद जो है उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में
कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसे से द्वार खुल गया उसके जीवन में जो पहले बंद हो चुके थे। और एक दिन वो कहीं जा रहा था, वहां पे कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद मिला और उसको कहने लगा, भाई आप तो सेठ बन गए। ये व्यक्ति क्या जवाब देता पता आपको? कि हम तो पहले से सेठ हो। उसे इतना अच्छा मौका था प्रभु की महिमा करने का, लेकिन उसे किया नहीं। आज उसकी परिस्थिति चाहे आर्थिक में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अशांत है, प्रभु से दूर गया घमंड की वजह से। बहुत सारे लोग जो है थोड़े दिन अच्छा चलते हैं, जब परमेश्वर उनको आशीष देता है उनको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत से, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से, मेरे बल से मैंने ये पा लिया है, मैंने हासिल किया है उस मुकाम को। और क्या होता है देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग भजन संहिता 30 का 6 से वचन पढ़ते, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा देखेंगे, मैंने तो अपनी सुख समृद्धि में कहा था मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हम लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सुख समृद्धि के समय मुझे कोई हिला नहीं सकता भी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखेंगे, हे यहोवा अपने कृपा से तूने मेरे पर्वत को दृढ़ किया, जब तूने अपना मुंह छिपा लिया तो मैं घबरा गया। थोड़ी देर परमेश्वर मुंह छिपा लेता है तो हम घबरा जाते हैं। आज भी ऐसा हमको लगता है बहुत सारे लोगों को कि परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया है। देखिए, मैं जो है इस विपत्ति आने से पहले की बात कर रहा हूं। कुछ लोग जो है विपत्ति के बाद भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या कर रहे थे हम लोग जो है चलता है वाला स्वभाव लेकर आगे बढ़ेंगे। चलता है क्या, कभी भी जाएंगे चलेगा, कभी भी प्रार्थना करे चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, ऐसे जिएंगे तो भी चलेगा, वैसे जिएंगे तो भी चलेगा। ये चलता है वाला स्वभाव। देखिए, आज हम लोग जो है शारीरिक भोजन के लिए ज्यादा चिंतित है और आत्मिक भोजन के लिए कम चिंतित है। हम लोग शरीर के वस्त्र के लिए ज्यादा चिंतित है, लेकिन आत्मिक वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र के लिए कम चिंतित है। हम लोग जो है शरीर के लिए चिंतित है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर एक दिन मर जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगा। हमारी प्राथमिकता को हमको बहुत जरूरी है बदलना। हालेलुया। और आज एक बार फिर से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख घमंड नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी आया है परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हमारे कोई काम की वजह से नहीं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए। आज हम जो है हर एक निर्णय हमारी खुद की बुद्धि से, खुद के बल पर, हमारे खुद के धन के आधार पे ले रहे हैं। और आज जो है हम इस लॉकडाउन में, इस बंधुआई में फंस गए। हमको नहीं मालूम है ये कितना परेशान करेगा हमको, और कितने दिन लॉकडाउन रहेगा ये भी नहीं मालूम है। इसका परिणाम कितना भुगतना पड़ेगा ये नहीं मालूम है। कितने नौकरियां कम होंगी ये नहीं मालूम है। कितने लोगों के पगार कम होंगे ये नहीं मालूम है। कितने लोगों के व्यवसाय बर्बाद होने वाले ये नहीं मालूम है। और
कितने लोगों के व्यवसाय कम होने वाले ये भी नहीं मालूम है। और जो चित्र बताया जा रहा है वो जो एक बहुत ही भयावह चित्र है कि ऐसे होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने के प्रमुख ने कहा है कि ये बहुत दिन तक चलेगा। मतलब क्या है कि इस बीमारी को, इस विपत्ति को हमको लेकर चलना पड़ेगा, पहले जैसे जिंदगी नहीं रहेगा उनके अनुसार। आज हम में से बहुत सारे लोग जो है बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, हम लोग बहुत निर्बल महसूस कर रहे हैं। हमें कल क्या होगा ये नहीं मालूम है। और ऐसे समय पर जो है मैंने परमेश्वर का इसी वचन में दिया हुआ वायदा याद करना है, जो आज मेरा मुख्य वचन है। 2 कोरिन्थी का किताब 12वां अध्याय 9वां वचन का, कि तुम्हारी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ने, जो परमेश्वर के लोग बंधुआई में गए थे बाबेलन में, वहां पे परमेश्वर की ओर से खत भेजा। उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। वो बंधुआई में गए थे जैसे आज हम लोग बंधुआई में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके पास आता है। यिर्मयाह का किताब 29वां अध्याय 11वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे। यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दो। आमीन। आज परमेश्वर मुझसे आपसे वायदा कर रहा है। वो मुझसे आपसे कह रहा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में कर रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं। वो तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारी कुशलता के लिए है। और बहुत उत्साहित करने वाली बात यह है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अंत में, मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अच्छी परिस्थिति में ही हमारे जीवन में भलाई ला सकता है। हमारे जीवन में हमने देखा होगा कितनी बार इसके पहले ऐसे अंधकार की परिस्थिति आई थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे भी उजाला लेकर आया। हम जो है लगभग ऐसे लग रहा था कि मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे मेरे जीवन में और आपके जीवन में एक पुनरुत्थान वाला सामर्थ्य अनुभव कराया हमें। हमें किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को जो है आशीषित कर सकता है। याद रखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है। और आज हम लोग में से काफी लोग बहुत ही निर्बल महसूस कर रहे हैं। हमें हालेलुया। इसके अगले वचन में आपको थोड़ी देर के बाद पढ़ने को कहूंगा, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को एक नई रीति से ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही भयावह चित्र दिखाया जा रहा है, हम लोग उस चित्र पे ज्यादा मनन नहीं करें। हमने पहले भी देखा है कि परमेश्वर ने जो है अचानक जो है परिस्थितियों को बदला है, अचानक जो है आशीष को लेकर आया है, और तुरंत ही हमारी परिस्थिति आज भी बदल सकती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैंने और आपने जो है आज किन बातों पे मनन करना है? परमेश्वर के वायदों पर। परमेश्वर का वायदा क्या है कि हमारी दुर्बलता में, हमारी निर्बलता में वो अपने सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। उसका सामर्थ्य है हमारे जीवन में दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग
यिर्मयाह का किताब 29वां अध्याय 12 और 13 वचन। तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, तुम मेरे पास आओ। और कैसे आओ? संपूर्ण हृदय से आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहूंगा। तुम मुझे पाओगे। आपको क्या लग रहा है? परमेश्वर केवल अच्छे समय पर जो है अच्छी बातें नहीं बोले, वो मनुष्य बोलता है। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपकी तारीफ करेगा, और आपके जीवन में कुछ संकट आने लगेंगे तो आपके निर्णय को गलत कहेगा। लेकिन परमेश्वर जो है, हमारे निर्णय गलत होने के बावजूद वो कहता है, मन फिराओ, मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करो और मैं तुम्हें मिलूंगा। तुम्हारी परिस्थिति को मैं बदलूंगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? हालेलुया। बाइबल ये कहता है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना जरूरी है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज जो हमें विशेष जरूरत है, वह हम सबके साथ में लगातार बनी रहे। आमीन।